कोलकाता शहर कभी सचमुच सोता नहीं था। उसकी सड़कें आधी रात के बाद भी लोगों की चहल पहल से भरी रहती थीं और उसकी पुरानी इमारतें अपने भीतर ऐसी कहानियां समेटे थीं जो किसी की याददाश्त से भी पुरानी थीं। 24 वर्षीय अनन्या शर्मा को हाल ही में अपने सपनों की नौकरी मिली थी और वह इसी वजह से कोलकाता आई थी। यह उसके जीवन की एक नई शुरुआत थी, एक नया शहर, एक नया करियर, एक नई जिंदगी। कई दिनों तक घर ढूंढने के बाद उसे एक ऐसा अपार्टमेंट मिला जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। वह बड़ा था, पूरी तरह से सजा हुआ था और उसका किराया भी हैरान कर देने वाला कम था। जब उसने मकान मालिक से पूछा कि किराया इतना कम क्यों है, तो वह बस मुस्कुरा दिया। ज्यादातर लोग यहां ज्यादा दिन नहीं टिकते। अनन्या ने सोचा कि शायद नौकरी या किसी और कारण से लोग यहां से चले जाते होंगे। उसने तुरंत लीज पर हस्ताक्षर कर दिए। अपार्टमेंट एक पुरानी इमारत की चौथी मंजिल पर था। शुरुआती कुछ दिन आश्चर्यजनक रूप से अच्छे रहे, बल्कि कुछ अजीब घटनाएं हुई जो उसकी मदद ही करती थी। एक सुबह वह देर तक सोती रह गई। उसे सुबह 7 बजे उठना था, लेकिन अचानक ठीक 6:55 पर उसके बेडरूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! उस तेज आवाज से उसकी नींद खुल गई। वह समय पर ऑफिस पहुंच गई। एक दिन उसका ऑफिस आईडी कार्ड कहीं खो गया। उसने पूरा घर छान मारा। आखिरकार वह डाइनिंग टेबल पर करीने से रखा हुआ मिला। उसे पूरा यकीन था कि उसने उसे वहां नहीं रखा था। फिर एक रात वह गैस स्टोव बंद करना भूल गई। आधी रात के करीब अचानक उसकी नींद खुल गई। किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया था, किचन। वह घबराकर बिस्तर से उठी। गैस अभी भी जल रही थी। अगर वह नहीं जागती तो घर में आग लग सकती थी। शुरुआत में अनन्या डर गई थी, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि जो भी शक्ति इस अपार्टमेंट में मौजूद है वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि उसकी रक्षा कर रही है। फिर एक रात सब बदल गया। बारिश हो रही थी। करीब 3 बजे उसकी नींद खुली। पूरा अपार्टमेंट असामान्य रूप से ठंडा था। जैसे ही वह उठकर बैठी, उसने देखा कि लिविंग रूम के पास 7 धुंधली आकृतियां खड़ी थीं। 7। वे पारदर्शी थीं, मानो धुएं से बनी परछाइयां हों। अनन्या का शरीर डर से जम गया। वे 7 उसे नहीं देख रहे थे। वे कमरे के एक कोने को घूर रहे थे, मानो किसी चीज से भयभीत हों, और अगले ही पल वे गायब हो गए। अगली सुबह उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। कभी उसे कदमों की आवाज सुनाई देती, कभी फुसफुसाहटें, कभी खाली कमरों से आती हंसी। फिर भी उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, कम से कम शुरुआत में। एक शाम ऑफिस से लौटते समय लिफ्ट अचानक मंजिलों के बीच रुक गई। लाइटें टिमटिमाने लगीं। तभी उसने शीशे में अपने पीछे एक चेहरा देखा। एक औरत जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, गर्दन अस्वाभाविक रूप से टेढ़ी थी। अनन्या तुरंत पलटी। वहां कोई नहीं था। जैसे ही लिफ्ट दोबारा चलने लगी, वह भागकर अपने अपार्टमेंट में पहुंची। उस रात उसके बेडरूम के बाहर खरोंचने की आवाज आने लगी, धीमी, जानबूझकर की जा रही, जैसे कोई अपने नाखून लकड़ी पर घसीट रहा हो। खर्रर, खर्रर, खर्रर। यह आवाज सूर्योदय तक चलती रही। अगली रातें और भी भयानक हो गई। सामान अपने आप हिलने लगा। आईने बिना वजह टूटने लगे। उसकी बाहों पर रहस्यमयी चोटों के निशान दिखाई देने लगे। एक शाम उसने बाथरूम के आईने पर लिखा देखा, अभी यहां से निकल जाओ। ये शब्द आईने के अंदर की ओर से लिखे गए थे, मानो किसी ने कांच के भीतर से उंगली फेरकर उन्हें बनाया हो। अब उसे समझ आ गया, जो आत्माएं उसकी मदद कर रही थीं, वे समस्या नहीं थीं, कुछ और था, कुछ बेहद दुष्ट। सच्चाई जानने के लिए उसने बिल्डिंग के बुजुर्ग निवासियों से बात की। अधिकतर लोगों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन एक बूढ़ी महिला ने आखिरकार सच बताया। कई साल पहले उस अपार्टमेंट में एक बड़ा परिवार रहता था। 7 सदस्य, माता पिता, दादा दादी और 3 बच्चे। एक गैस विस्फोट में सभी की मृत्यु हो गई थी। सबने इसे दुर्घटना माना, लेकिन अफवाहें कुछ और कहती थीं। कहा जाता था कि उनसे पहले वहां एक औरत रहती थी, जिस पर काले जादू और तांत्रिक क्रियाओं का आरोप था। उसकी मृत्यु के बाद से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी।
फिर वह परिवार वहां रहने आ गया। कुछ महीनों बाद वे सभी मर गए। तब से कोई भी ज्यादा समय तक वहां नहीं रह पाया। उस रात सबसे भयानक घटना घटी। ठीक 3:07 पर पूरे घर की लाइटें एक साथ जल उठीं। सभी दरवाजे जोर से बंद हो गए। तापमान अचानक गिर गया। फिर उसने उन्हें देखा। वे 7 आत्माएं। इस बार वे सीधे उसे देख रही थीं। उनके चेहरों पर क्रोध नहीं था, वे डरी हुई थीं। उनमें से एक ने धीरे से उसके पीछे इशारा किया। अनन्या ने कांपते हुए पीछे देखा और उसकी चीख निकल गई। काली आंखों वाली वही औरत उसके ठीक पीछे खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। ऐसी मुस्कान जो इंसानी चेहरे से कहीं ज्यादा चौड़ी थी। अचानक सारी लाइटें फट गईं। अपार्टमेंट अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह वह भागकर पास के एक मंदिर पहुंची। वहां उसकी मुलाकात वृद्ध पुजारी आचार्य रमन से हुई। उन्होंने उसकी पूरी कहानी ध्यान से सुनी। फिर एक अजीब सवाल पूछा, क्या तुमने 7 आत्माओं को तुम्हारी रक्षा करते हुए देखा था? अनन्या ने सिर हिलाया। पुजारी का चेहरा गंभीर हो गया। वे 7 आत्माएं वर्षों से उस अपार्टमेंट की रक्षा कर रही हैं। किससे? अनन्या ने पूछा। आचार्य रमन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, 8वीं आत्मा से। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार दशकों पहले वहां कमला नाम की एक महिला रहती थी। वह निषिद्ध तांत्रिक अनुष्ठान करती थी। उसे अमृता पाने का जुनून था। एक रात उसका अनुष्ठान भयानक रूप से विफल हो गया। वह मर गई, लेकिन उसकी आत्मा वहीं रह गई, घृणा और क्रोध से भरी हुई। समय के साथ वह और शक्तिशाली होती गई। गैस विस्फोट में मारे गए 7 लोगों की आत्माएं भी वहीं फंस गईं। वे मुक्त नहीं हो सकीं और दूसरों को बचाने के लिए वहीं बनी रहीं। पुजारी ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उस रात वे पवित्र वस्तुएं और प्राचीन मंत्र लेकर अपार्टमेंट पहुंचे। जैसे जैसे आधी रात नजदीक आई, घर में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। दीवारें कांपने लगीं, खिड़कियां टूट गईं। काली आंखों वाली आत्मा प्रकट हो गई। उसकी चीख किसी इंसान जैसी नहीं थी, मानो दर्जनों लोग एक साथ रो रहे हों। आचार्य रमन ने मंत्रोच्चार शुरू किया। पूरा अपार्टमेंट जोरों से हिलने लगा। फर्नीचर हवा में उड़ने लगा। काली परछाइयां छत पर रेंगने लगी। तभी 7 आत्माएं प्रकट हुईं। वे पुजारी के चारों ओर खड़ी हो गईं, उनकी रक्षा करते हुए। उन्होंने कमला की आत्मा को घेर लिया। मंत्रोच्चार और तेज हो गया। कमला क्रोध में चीखने लगी। पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। एक तेज प्रकाश पूरे अपार्टमेंट में फैल गया। अंधकार टूट गया और कमला गायब हो गई। शांति। दशकों बाद पहली बार वहां पूर्ण शांति थी। 7 आत्माएं अनन्या की ओर मुड़ी। एक एक करके वे मुस्कुराईं। उनके चेहरे अब शांत थे, मुक्त। फिर वे धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गईं, हमेशा के लिए। एक सप्ताह बाद अनन्या ने वह अपार्टमेंट छोड़ दिया। उसने नई नौकरी शुरू की, दूसरे शहर चली गई, नए दोस्त बनाए, जिंदगी सामान्य लगने लगी। फिर सपने शुरू हुए। हर रात वह खुद को उसी अपार्टमेंट में खड़ा पाती। लिविंग रूम के बीचों बीच 7 आत्माएं उसे चुपचाप देख रही होती और उनके पीछे गहरे अंधेरे में काली आंखों की एक जोड़ी उसे घूर रही होती, मुस्कुराती हुई, मानो उस रात कुछ बच निकला हो, कुछ ऐसा जो उसके साथ आ गया हो। आज भी जब अनन्या की नींद अचानक रात 3:07 पर खुलती है, तो उसे अपने कान के पास एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। एक औरत की आवाज, नरम, धैर्यपूर्ण और रोंगटे खड़े कर देने वाली। मैं तुम्हें ढूंढ चुकी हूं। कुछ आत्माएं जगहों को सताती हैं, कुछ लोगों को। अगर कभी तुम्हें कोई नया अपार्टमेंट इतना परफेक्ट लगे कि उस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाए, तो याद रखना, हर रक्षक आत्मा तुम्हें हमेशा बचा नहीं सकती।